ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल हैं, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने ईयरिंग डिफेक्ट और टोटल डिफेक्टों के बारे में जाना था। फॉर्मिंग में किस प्रकार के डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, बेंडिंग, सीट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस देखा था, किस प्रकार से बेंड कर दी जाती है, तो क्या रिलेशन होंगे इसके, जो आपकी बेंड लेंथ है, रेडियस है, थिकनेस है, उससे किस प्रकार एक दूसरे को आप रिलेट कर सकते हैं। अब जानते हैं साथियों कॉइनिंग के बारे में। कॉइनिंग, जैसा कि आप जानते हैं कॉइनिंग प्रोसेस है अपना। इसमें कॉइनिंग में क्या होगा, मेडल्स बनाते हैं, स्टैम्प बनाते हैं, कॉइन्स बनाते हैं, मिंट, जो कॉइन बनाते हैं उसे मिंटिंग या मिंट बोलते हैं उस कारखाने को। तो ये किस प्रकार का प्रोसेस है, सिमिलर टू कोल्ड फोर्जिंग। कोल्ड फोर्जिंग की तरह इसमें भी डाई होगी, प्रेस करेगी, अपर डाई लोअर डाई होंगी और कॉइन बन जाएंगे या मेडल होंगे। स्टैम्प पर जो कुछ उभारदार नक्काशी आप करना चाहते हैं वो सब बनकर तैयार हो जाता है। जैसे पहले आप प्रोसेस करते हैं, ब्लैंकिंग बना लेते हैं। किसी सीट मेटल है, उससे आपने सीट से ब्लैंक बना लिया, ब्लैंक कट करते हैं। ये सब पिछली वीडियो में पंचिंग ब्लैंकिंग आपने डिटेल में जान लिया होगा, नहीं तो आप सीरीज़ में पिछली वीडियोस देखकर यहाँ आ सकते हैं। तो आपने ब्लैंक बना लिया। ब्लैंक ये कोइन जैसा है, एक सिक्के के जैसा हो सकता है, कोई मेडल हो या कोई स्टैम्प हो, तो इस पर कुछ छपाई हो जाती है, डाइयों से इसे दबाया जाता है। बीच में अपर डाई और लोअर डाई होंगी, नीचे इसको ब्लैंक को यहाँ पर रख दिया जाएगा। इसको दबाएंगे, कंप्रेस करेंगी तो इस पर जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो छाप बनकर तैयार हो जाती है। पुट ब्लैंक बिटवीन टू डाइज हैविंग प्रोजेक्शंस टू बी पुट ऑन कॉइन्स और मेडल्स, या आप कह सकते हैं स्टैम्प। इस पर क्या होगा साथियों, तो दो डाइयों के बीच में से रखा जाएगा। जो डाइयों पर प्रोजेक्शन बने होते हैं, जो प्रोजेक्शन आप बनाना चाहते हैं मेडल पर, कॉइन पर या स्टैम्प पर बनाना चाहते हैं, तो इस प्रकार से कॉइनिंग हो जाती है। आपके स्टैम्प, मेडल्स, कॉइन तैयार हो जाते हैं। कॉइन जहाँ बनते हैं उसे मिंट या मिंटिंग के नाम से हम जानते हैं। बाई अप्लाइंग लो प्रेशर, इतना ज़्यादा प्रेशर इस पर अप्लाई नहीं किया जाता जो क्रश ही कर दे, आपकी सीट को बिगाड़ दे, बिल्कुल बारीक पतला सा कर दे। उतना लो प्रेशर बनाया जाता है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपका काम चला जाए, इस पर स्टैम्प्स, मेडल्स बन पाएँ। अब एक और न्यू प्रोसेस है, इसके बारे में जान लेते हैं साथियों, एम्बोसिंग। एम्बोसिंग, यहाँ आप बोसेस से मतलब समझ सकते हैं, प्रोजेक्शंस बने हुए हैं। यहाँ पर एक तरफ कैविटी होगी, एक तरफ प्रोजेक्शन, या एक तरफ कह सकते हैं उभार होगा, दूसरी तरफ उसमें गड्ढा होगा। तो इस प्रकार के प्रोजेक्शंस बने हुए हैं एम्बोसिंग कहलाएंगे, बोसेज होते हैं ये। जैसा कि आप इसे समझने के लिए देख सकते हैं, कंप्लीमेंट्री डाइज होती हैं, एक दूसरे की पूरक होती हैं। ये ऊपर अपर डाई है, ये लोअर डाई है नीचे, तो इनमें इधर उभार है तो इधर कैविटी है, इधर प्रोजेक्शन ऊपर बना हुआ है, उभार है तो नीचे गड्ढा बना हुआ है। अब इसमें आप किसी सीट को देंगे तो सीट में भी यही आकृति आपको फॉर्म होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि ये इसको बेंड कर देगी, मोड़ देगी, डिफॉर्म कर देगी। डाइयों पर प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा सकते हैं यहाँ पर, या आप कह सकते हैं हार्ड मटेरियल की डाई होती हैं तो आसानी से सीट को ये मोड़ सकती हैं, बेंड कर सकती हैं। तो फाइनली इसमें आपने सीट को सिंपल दिया था, इस प्रकार से स्ट्रेट सीट थी, लेकिन यहाँ पर अब सीट इस प्रकार का प्रोजेक्शन लेकर बाहर आई है, प्रोजेक्शन बन गए। स्पोर्ट वेल्डिंग में सर बहुत सारे प्रोजेक्शन हो तो इन्हें जोड़ा जाए तो एक साथ जुड़ जाती है। स्पोर्ट वेल्डिंग में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, नहीं तो आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से एम्बोसिंग हो जाती है, प्रोसेस एम्बोसिंग कहलाता है। इसमें प्रोजेक्शन बने हुए होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर अपर डाई है, लोअर डाई है, इनमें प्रोजेक्शंस और कैविटी बनी हुई है। अब साथियों इसी प्रकार का एक प्रोसेस आता है आयरनिंग। इसे आप समझ सकते हैं एक तरह से प्रेस, आयरन करते हैं हम, प्रेस करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हायर थिकनेस होती है किसी कप की सीट की, उसको लोअर थिकनेस में चेंज कर देते हैं, उसकी थिकनेस रिड्यूस कर लेते हैं। थिकनेस रिड्यूस होगी, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो लेंथ में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लेंथ बढ़ जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा, डिफेक्ट की वजह से रिंकल आ जाते हैं, कुछ झुर्रियाँ बन जाती हैं, या फिर ठीक से मटेरियल डिफॉर्म नहीं हो पाता, सलवटें बनी हुई प्रेस से इस प्रकार उसे सूदा कर देते हैं। तो यहाँ पर भी ऑलरेडी जो पहले कप बना हुआ था उसको इसमें देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये डाई है, ये पंच है, इसको दबाएगा, इस प्रकार से कप लॉन्ग और डेप्थ का या लेंथ का प्राप्त हो जाता है। या फिर इस प्रकार कह सकते हैं कप में कुछ ऊबड़ खाबड़ जगह हैं, ठीक से स्ट्रेट डायमेंशंस नहीं आ पा रही है इसकी, तो इसको आप आयरनिंग कर देंगे इसकी, और इस प्रकार से आपको कप तैयार मिल जाएगा। इसकी थिकनेस टी थी, यहाँ पर थिकनेस कम हो जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ स्पेस दे रखा है, टॉलरेंस दे रखा है, क्लियरेंस दे रखा है, वो बहुत कम दे रखा है।
तो इस प्रकार से इन प्रोसेसों को जाना जाता है। और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हैं। यहाँ पर स्टेट कर दिया गया है, थिकनेस रिड्यूस कर दी गई, लेंथ बढ़ा दी गई है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।